जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 18th एंड 19th ऑफ मार्च 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो चलिए फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। Modi@20 is the compilation of political life of PM Modi's past 20 years. The book has been edited and compiled by which organization? तो यहाँ पर दोस्तों मोदी जी के पूरी जो पॉलिटिकल लाइफ है उसके ऊपर एक बुक लिखी गई है और उस बुक को कंपाइल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, ये बात आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो ऑप्शंस आप लोग के सामने है और जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। पूरी बात हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों। बुक ऑन प्राइम मिनिस्टर्स 20 years जर्नी इन पॉलिटिक्स मोदी @20 टू हिट स्टैंड्स इन अप्रैल 2022, राइट। तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखना पहले तो। दूसरी बात दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी हैज अनाउंस्ड टू रिलीज बुक ऑन द लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टाइटल Modi@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। द बुक कैप्चर्स पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पीएम मोदीज पास्ट 20 years ranging from his tenure as Gujarat CM to Prime Minister of India, right। तो बेसिकली किस तरीके से इनकी जो लाइफ रही है दोस्तों, इनका जो टेन्योर रहा है गुजरात के सीएम से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक का, इसकी पूरी बात इस बुक्स में यहाँ पर कंपाइल की गई है। द बुक इज कंपाइलेशन ऑफ द पीसेस रिटन बाय इंटेलेक्चुअल्स एंड एक्सपर्ट्स एंड हैज बीन एडिटेड एंड कंपाइल्ड बाय ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। It is to set to hit stands in April 2022, right। तो ये आपको स्टैंड्स में मिलेगी दोस्तों अप्रैल 2022 में बेसिकली ये अवेलेबल हो जाएगी बुक। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है दोस्तों कि किसका यहाँ पर किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे इस बुक को कंपाइल किया है और किस मतलब बेसिकली इस बुक का एम क्या है। ठीक है, और बुक का नाम। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इंडिया फर्स्ट वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर Virtual SGKC has been inaugurated by Power Minister R.K. Singh. The virtual SGKC has been developed by which company? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को बताना है दोस्तों कि जो वर्चुअल नॉलेज सेंटर है वो कौन सी कंपनी के थ्रू यहाँ पर डेवलप किया गया है। ठीक है, ऑप्शंस आप लोग के सामने है और जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका पावर ग्रिड। आगे बढ़ते हैं, पूरी बात कर लेते हैं। पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह इनॉग्रेट्स इंडिया फर्स्ट वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर इन मनेसर। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये जानो कि यहाँ पे कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है, तो मनेसर में हुआ है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर श्री राजकुमार सिंह वर्चुअली लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन पार्क एज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम। The virtual SGKC will give a digital footprint of a physical setup of SGKC established by Power Grid in 2018 at its center in Manesar, हरियाणा, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो इसका फिजिकल सेटअप होगा वो कहाँ पर हो रहा है, तो यही हरियाणा के मानेसर जगह पर हो रहा है और पावर ग्रिड के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। Virtual SGKC is housed within the Power Grid Center in Manesar, and the solutions which are physically present at SGKC premises will also be hosted on this platform. The virtual SGKC is conceptualized and developed by Power Grid with support from Ministry of Power and technical support from USAID, right। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो पूरा सपोर्ट है वो किसके द्वारा मिल रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, और ये पूरा टेक्निकल सपोर्ट आपको USAID के द्वारा मिलेगा दोस्तों। The new initiative will probe to one of the leading centers of excellence globally to foster innovation, entrepreneurship and research in smart grid technologies। तो ये जितना भी इनिशिएटिव है दोस्तों ये बेसिकली आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, ये जो आपका इनोवेशन है ये एक तरीके का बढ़ावा देगा किसको, एंटरप्रेन्योरशिप को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, किस तरीके से स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के तरीके से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि कौन सी जगह हो रहा है, किसके द्वारा इनॉग्रेट हो रहा है, सारी बातें आप लोग याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय इंडिया फॉर श्रीलंका एज अ लाइन ऑफ क्रेडिट टू हेल्प द आइलैंड्स कंट्री इन इम्पोर्टिंग फूड एसेंशियल आइटम्स एंड मेडिसिन, राइट। तो यहाँ पर कितना अमाउंट यहाँ पर दोस्तों बेसिकली अप्रूव किया गया, इंडिया ने श्रीलंका को एज अ लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर द इम्पोर्टिंग मतलब फूड एसेंशियल आइटम्स और मेडिसिन के लिए यहाँ पर बेसिकली लोन दिया गया ना। तो ऑप्शंस आप लोग के सामने और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 मिलियन, राइट। यहाँ पर ऑप्शन रिपीट हुआ है दोस्तों।
देख लीजिएगा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, श्रीलंका को टू हेल्प द पे की इंपोर्ट्स, मतलब श्रीलंका को यहाँ पर इंडिया हेल्प कर रहा है ताकि बेसिक नेसेसिटीज जो है वो श्रीलंका इंपोर्ट करा सके। श्रीलंकन फाइनेंस मिनिस्टर बसिल राजपक्सा is visited India on March 15 to seal the deal, right? Islands nation Sri Lanka is currently facing severe economic crisis. The LOC is being extended by India in line of with its efforts to assist the neighboring countries and fight against COVID-19 pandemic. मतलब श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस है दोस्तों, बहुत ज्यादा डिप्रेशन वहां चला गया और लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए इंडिया ने $1 बिलियन का यहाँ पर उन्हें क्या दिया, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है ताकि वो अपने बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को भी क्या कर सके दोस्तों, पूरा कर सके, फुलफिल कर सके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तपन सिंघल हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द MD CEO ऑफ विच कंपनी रिसेंटली। तो इनमें से दोस्तों तपन सिंघल जो है उन्हें रीअपॉइंट किया MD CEO कौन सी कंपनी का, ये बात आपको बतानी है और जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ इट्स करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तपन सिंघल फॉर अनदर 5 years, राइट। तो यहाँ पर बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस दोस्तों बहुत जानी मानी कंपनी है, इसके MD CEO कौन रीअपॉइंट हुए हैं, तपन सिंघल। ठीक है, द न्यू टर्म ऑफ मिस्टर सिंघल इज बीइंग फ्रॉम April 1, 2022. इट्स वर्थ नोटिंग दैट सिंघल इज ऑलरेडी कंप्लीटेड 10 years एज MD CEO ऑफ द कंपनी, राइट। ऑलरेडी ये इसके क्या थे, MD CEO थे 10 साल तक, लेकिन अब इन्हें वापस से यहाँ पर रीअपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, कैथलीन नोवाक हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज अ फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ठीक है, हंगरी, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और क्रोशिया। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हंगरी, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों पहली बार फीमेल प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है हंगरी की, फोटो आप पहले इनका देखो, और इन्होंने सक्सीड किया है जेनिस एडर को। ठीक है, इन्होंने 72.87% ऑफ ऑल ओवर वोटिंग 137 सीट्स आउट ऑफ 199 सीट्स यहाँ पर पाई है। ठीक है, तो मतलब करीबन 72, ठीक है, 73% यहाँ पर वोटिंग इनके फेवर में गई है। द 44 ईयर ऑफ नोवाक ऑफ 2022 प्रेसिडेंट इलेक्शन बाय 2/3 मेजोरिटी, है ना, पहली बार महिला प्रेसिडेंट वहां पर बनी है ये। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच प्लेयर हैज बीन अवार्डेड एज ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ February 2022। ऑप्शंस आप लोगों के सामने स्क्रीन पर हैं दोस्तों, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा श्रेयस अय्यर। तो यहाँ पर दोस्तों श्रेयस अय्यर को फास्ट राइजिंग इंडियन बैटर हैज वॉन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर February 2022। अमंग द वुमेन्स कैटेगरी न्यूजीलैंड ऑलराउंडर एमिलिया केर bagged ICC women's player. Now you can see the photo of both of them, Shreyas Iyer and your Amelia Kerr. ठीक है, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर ICC प्लेयर ऑफ द मंथ February 2022 के लिए इंडियन बैट्समैन और न्यूजीलैंड ऑलराउंडर का नाम यहाँ पर गया है, इंडियन बैट्समैन श्रेयस अय्यर, है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया नेशनल वैक्सीनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे। तो यहाँ पर इंडिया में, भारत में दोस्तों नेशनल वैक्सीनेशन डे हर साल कौन से दिवस को, दिन को मनाया जाता है, ये बात आप लोगों को बतानी है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने, और करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 मार्च, है ना। इन इंडिया नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑल्सो नोन एज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 मार्च एवरी ईयर टू कन्वे द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन टू एंटायर नेशन, राइट। तो मतलब पूरे नेशन में नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या फिर वैक्सीनेशन डे आप बोलो कब मनाया जाता है, तो 16 मार्च को यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, द डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द ईयर 1995 एंड इट वाज ऑन March 16 दैट इंडिया स्टार्टेड पल्स पोलियो प्रोग्राम एंड द फर्स्ट डोज ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन वाज गिवन, राइट। तो पहली बार इस दिन क्या हुआ था दोस्तों, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया गया था, पहली बार पोलियो की दवाई यहाँ पर दी गई थी, फर्स्ट dose. National Immunization Day's importance is the government of India started the COVID-19 vaccination of children between 15 to 18 years of age and booster dose to senior citizens. हम जानते हैं दोस्तों 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को भी अब कोविड का टीका लगने लग गया है, साथ ही साथ बूस्टर डोज भी दिया गया है किसको, सीनियर सिटीजन्स को। तो ये भी नेशनल वैक्सीनेशन डे के दिन ही दोस्तों शुरू हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कुमुदबेन जोशी who has been passed away for the former governor of which state। अभी रिसेंटली दोस्तों देहांत हुआ है कुमुदबेन जोशी का। आपको बताना है कि कौन से स्टेट की गवर्नर रह चुकी है पहले, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आंध्र प्रदेश, राइट। कुमुदबेन
Manish Shankar Joshi, the former governor of Andhra Pradesh, has passed away and she was 88 years of age. Ms. Joshi served as a governor of Andhra Pradesh from 26th of November 1985 to 7th of February 1990. She won the second female governor of the state after Sharda Mukherjee. ठीक है, तो दोस्तों सेकंड फीमेल गवर्नर थी ये शारदा मुखर्जी के बाद, ये बात भी आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है. जोशी हैज बीन अ मेंबर ऑफ राज्यसभा थ्राइस. ठीक है, तो जोशी जो है वो मिसेस जोशी जो है वो राज्यसभा मेंबर की 3 बार दोस्तों मेंबर भी रह चुकी है. ठीक है, इनका देहांत हो गया, डिमाइस है, और बिचरी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर. इंडियन प्लेयर संदीप नांगल हु हैज पास्ड अवे was associated by which of these sports? Cricketer, kabaddi, wrestling, tennis. Here the correct option will be option number B, that is kabaddi. तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टार हैं दोस्तों संदीप सिंह नांगल. इनका भी यहाँ पर शॉट डेड, मतलब इनको दोस्तों गोली मार दी गई है. ठीक है, तो काफी मतलब चर्चित भी है ये मुद्दा अभी. इंडियन इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर संदीप सिंह नांगल हैज पास्ड व्हेन ही वाज 40 years of age, right? As per report, Sandeep was shot dead during the kabaddi tournament in Jalandhar, Punjab. Besides being a regular member of Indian national team, Sandeep is a frequent player in the leagues of UK, US, New Zealand and Australia, right? इनकी फोटो आप यहाँ पर देखो दोस्तों, है ना. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन की. स्कॉट हॉल who has passed away was a legendary dash फुटबॉलर, हॉकी प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, रेसलर. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी. बहुत ही जानी मानी हस्ती स्कॉट हॉल. ठीक है, रेजर रैमन passes away at the age of 63, right, due to heart attack, right? Acha. His tenure in WWF, now WWE, began in May 1992. Famously known as ring name is Razor Ramon, है ना? And he went become 4-time WWE Intercontinental चैंपियन, राइट. तो ये भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे. और भी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने हमेशा सेशन में आप लोगों को बताया है. ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए. तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.